Good morning, all of you. I am Sushil Saini. Welcome you in my YouTube channel, English with SK Saini sir. Today I am here with the direct and indirect speech. In that we will learn here change of tense. Then let's start. देखते हैं चेंज ऑफ टेंस में कहता है इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस पर होती है तो रिपोर्टेड स्पीच नहीं चेंज होता है। एंड इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन फ्यूचर टेंस द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज। और क्या कहना है, इफ the reporting verb is in the past tense the tense of the reported speech changes as the following। तो हम आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा रहे हैं कि जैसे देखते हैं, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये सी सेज, और ये आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। तो अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा ये प्रेजेंट टेंस में है, जैसे सी सेज ये प्रेजेंट टेंस में है, तो सी इज सेइंग चाहे सी हैज सेड हो, पर लेकिन रहेगा तो प्रेजेंट टेंस ना। तो अगर प्रेजेंट टेंस में है ये रिपोर्टिंग वर्ब तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होता है। जैसे इसका बनाया गया है सी सेज दैट, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जब हमने हटाया तो उसकी जगह पर दैट का प्रयोग किया। दैट आई, इसके अनुसार हमने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता, तो आई सी के अनुसार चेंज हुआ तो सी हो गया है। दैट सी इज, अब यहाँ पर एम नहीं आया क्योंकि आई के अनुसार यहाँ पर एम आया था, यहाँ पर सी के अनुसार इज आएगा। नॉट गोइंग टू स्कूल सेम टू सेम रह गया। और इसी तरह अगर फ्यूचर टेंस में होता है रिपोर्टिंग वर्ब ही विल से, सी विल से, ही विल हैव सेड, कुछ भी हो फ्यूचर टेंस में हो ये, यानी ये रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तब भी नहीं चेंज होता है। जैसे ही विल से यू वेंट देयर, तो ही विल से दैट, इसको हटाकर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग किया है। और यू जो है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होना चाहिए, जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो थर्ड पर्सन में चला जाएगा, तो ही वेंट देयर सेम टू सेम उसी टेंस पर रह गया है, टेंस नहीं चेंज हुआ है। अब देखिए इसमें ही सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ, तो ही सेड दैट ही वेंट टू मार्केट, इसका देखिए टेंस चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि यह रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। तो हमें ये ध्यान देना है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अगर वह रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तभी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस बदलेंगे। और किस अनुसार बदलेंगे आइए हम आपको बताते हैं। अगर देखिए ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, इसे इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच को तो ये पास्ट इंडेफिनिट में पहुंच जाता है। और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है तो ये इसका टेंस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो ये चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में।
और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है तो ये चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और हमें इस बात को ध्यान देना है, अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। और पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हमें इस बात को ध्यान देना है। और जितने भी फ्यूचर टेंस होते हैं तो इनके इनडायरेक्ट स्पीच नहीं बनते हैं, केवल शैल का शुड और विल का वुड हो जाता है। हमें इस बात को बस केवल ध्यान रखना है। तो यानी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 टेंस बस केवल चेंज होते हैं, और ये पास्ट परफेक्ट नहीं चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं चेंज होते हैं, और चारों फ्यूचर के नहीं टेंस चेंज होते हैं। हमें इस बात को ध्यान देना है। और आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा और रफ कॉपी पर करने का प्रयास करिएगा ताकि आप और अच्छी तरह से समझ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।